प्रधानमंत्री पद के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में देश से ही नहीं विदेशों से भी वीवीआईपी मेहमान शामिल हो सकते हैं। पड़ोसी देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी नेता मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 जून को सबसे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर एनडीए घटक दलों के सभी सांसद मौजूद रहेंगे और सभी सांसदों के साथ में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां राष्ट्रपति के सामने जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हर बार उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की विदेश नीति की झलक मिलती है। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह संभव। पीएम मोदी के नाम जुड़ेगा रिकॉर्ड। लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड। जवाहरलाल नेहरू की करेंगे बराबरी। मंत्रिमंडल पर बैठकों का दौर। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने इसे जनता की जीत बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत जनता में उनके काम के विश्वास को दर्शाता है। साथ ही पीएम मोदी ने इस एनडीए की जीत को सबका साथ सबका विकास के नारे की जीत बताया था। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को टेलीफोन कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने न्योता कबूल भी कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। जब एनडीए ने चुनावी जीत हासिल की तो नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाली सबसे अग्रणी नेताओं में शेख हसीना भी शामिल थीं। शेख हसीना ने भी दिल्ली आने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। कई सारे जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कई सारे विदेशी मेहमान भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत नेपाल, भूटान, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष भी जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। उसके लिए तैयारियां जो हैं राष्ट्रपति भवन में तेज कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, 3, दिल्ली। और दिल्ली से